21वें सदी के आगाज में अमेरिका के अंदर एक कोहराम मच गया। 2001 के अंदर यूएस ने वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर किया अफगानिस्तान के ऊपर, और उन्होंने दो चीज़ों पे फोकस की। पहला ये कि जो हमारा इंटरनल टेररिज्म है, इसको हम लॉ इन्फोर्समेंट के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्टेंट टेररिज्म है, इसके लिए हमें इक़दामात करने होंगे। उसी साल 9/11 अटैक्स हुए अमेरिका पे, और अटैक्स के बाद बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला किया कि हम दहशतगर्दों से बदला ज़रूर लेंगे, और उन्होंने स्पेसिफिकली टारगेट किया अफगानिस्तान को कि अफगानिस्तान टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, और ये इल्ज़ाम भी लगाया कि जो टेररिस्ट अटैक्स थे अमेरिका के ऊपर, ये भी अफगानिस्तान से किए गए। इसलिए उन्होंने अपने एलाइज को कन्विंस किया कि विद अस और अगेंस्ट अस इन द वॉर अगेंस्ट टेरर। उनका ये सोच था कि अब ये टाइम है इन लोगों से बदला लेने का, लेकिन साथ एक और स्ट्रेटजी भी चल रही थी। बुश एडमिनिस्ट्रेशन उसी टाइम पे ये भी इरादा रखता था कि हम इराक पर भी कब्जा कर लेंगे। तो इराक पर कब्जा और इसी तरह अफगानिस्तान पे कब्जा उन्होंने मिलकर किया। 2001 के अंदर नेटो, यूरोप के जितने भी कंट्रीज थे वही, और अमेरिका, उन्होंने कंबाइंड होके अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया। और ये फोकस था उनका कि अब ये टाइम है, हम इनसे बदला लेंगे, सब कुछ इनका ख़त्म कर देंगे, और जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसको हम कंटिन्यू कर पाएंगे। 2003 के अंदर इराक पर यूएस ने हमला किया और दुनिया को कन्विंस किया कि इराक एक्चुअली टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम इन पर अटैक करने वाले हैं। तो जब इराक पर अटैक किया गया, वहाँ पे हज़ारों लोगों को मारा गया और साथ 9 मिलियन लोगों को घरों से निकाल दिया गया। पूरी दुनिया को ये स्ट्रेटजी समझ में ना आई, पूरी दुनिया को ये स्ट्रेटजी समझ में ना आई कि आया अमेरिका टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है या उनका मकसद सिर्फ ये था कि हम इराक पर कब्जा करें। 2001 के अंदर यूएस ने नेटो से सोल्जर्स लिए, इस तरह यूरोप के और ममालिक से भी सोल्जर्स लिए, और साथ अफगानिस्तान के अपने नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मुत्तहिद किया और उनसे ये कहा कि हम आपको तरबियत देंगे, हम आप पे डॉलर्स खर्च करेंगे, मगर आपने हमारे लिए लड़ना है अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ। तो ये उनकी स्ट्रेटजी थी और यही से इस वॉर का आगाज हुआ। इसके साथ एडिशनल स्टेप्स में यूएस ने आके पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और इसी तरह और ममालिक में एयर बेसिस बनाए और वहीं से अफगानिस्तान को कंट्रोल किया जाता था। लेकिन कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि उनका मरकज सिर्फ अफगानिस्तान नहीं था, बल्कि वर्ल्ड ऑर्डर के उस टाइम उनके लिए चाइना और रशिया स्पेसिफिकली ये दो कंट्रीज भी टारगेट थी, और वो चाहते थे कि हम इन एयर बेसिस के थ्रू चाइना के एक्टिविटीज को भी उस पर नजर रखें। तो जब ये ग्रुप्स बन गए और उनकी स्ट्रेटजी में अब नई चीजें शामिल हो गई, तो अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। अब दो मेन फोकस थे उनके। पहला ये कि हम अफगानिस्तान के लोगों के दिलों और दिमाग को जीत रहे हैं, हम इनको कन्विंस करेंगे कि हम आपको एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट देंगे और आपको हम अपने तौर पे एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे। और साथ उन्होंने जब नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को तरबियत दी थी कि हम आपको तरबियत इसलिए दे रहे हैं कि आप स्ट्रांग होके तालिबान के खिलाफ लड़ें, तो जेम्स चेपर ने कहा था कि यू कांट बाई द विल टू फाइट। आप किसी पे डॉलर्स खर्च कर सकते हो, आप किसी को तरबियत दे सकते हो, मगर विल पावर किसी के लिए खरीदा नहीं जा सकता। तो उनके पास विल पावर की अशद कमी थी, और यही विल पावर था जो 2021 के अंदर उनको मसाइल से दो चार किया गया, इसी विल पावर की वजह से। अब जब वो इस मिशन में थे तो उनको ये भी मालूम नहीं था
کہ آیا ہم ایک گروپ کے خلاف لڑ رہے ہیں یا کسی دوسرے گروپ کے خلاف لڑ رہے ہیں. کیونکہ افغانستان کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ایک گروپ نہیں تھی. ان کو یہ معلوم نہیں تھا ہم داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں, القاعدہ کے خلاف لڑ رہے ہیں, تاجکس کے خلاف لڑ رہے ہیں, اسلامک اسٹیٹ آف خراسان کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور اسی طرح ڈھیر سارے گروپس تھے جس میں طالبان ایک الگ گروپ تھی, مجاہدین ایک الگ گروپ تھی جنہوں نے رشیا کو شکست دی تھی. لیکن ان باتوں کا ان کے اوپر اثر نہیں ہوا اور وہ پھر بھی لڑتے رہے کیونکہ ان کا سوچ بنا ہوا تھا کہ اس ٹائم ہم بہت زیادہ پاورفل ہیں, اور ساتھ ان کے الائز نے بھی سپورٹ کیا تھا تو اس کی وجہ سے کانفیڈنس بڑھ گئی. لیکن ان چیزوں کی وجہ سے جب انہوں نے وار سٹارٹ کی تو مشن تو چلتا رہا, لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ مشن کمزور ہوتا گیا, اور اسی مشن کے کمزور ہونے کے بعد اس کے وار میں نقصان کا سامنا کرنا پڑا, اور بعد میں جا کے جب ان کو شکست ہوتی ہے تو مختلف طرح کے اسپیکولیشنز آتے ہیں ساتھ. تھینک یو.